यह सेट सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए है और सेट अरिहंत का सेट है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी वस्तु आकृति 3D नहीं है। तो 3D कहने का मतलब है जिसमें 3 विमा हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई 3D का कहने का मतलब कि उसमें लंबाई रहना चाहिए, चौड़ाई रहना चाहिए और ऊंचाई रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, यह शंकु है। शंकु है तो इसमें क्या रहेगा, त्रिज्या भी रहता है। इसमें क्या है कि आधार भी है, ऊंचाई है, इसमें भी आधार ऊंचाई है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। लेकिन पतंग में क्या रहता है, लंबाई और चौड़ाई रहता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। बाकी सब ये सब क्या है, 3D है, बाकी पतंग है 2D। अब कहता है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, इसकी गति मीटर प्रति मिनट में क्या होगा। तो जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो 40 को मीटर में, 40 किलोमीटर है तो जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यह इतना 1000 से गुना करना पड़ेगा। मिनट है तो क्या था, घंटा में था तो मिनट में बदलेंगे तो कितना से भागा देना पड़ेगा, 60 से। घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ई कटेगा कितने बार में, भागा देंगे 2 से तो 50, यहाँ रहेगा 3, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। इस पर डबल 0 बट्टा में रहेगा 3, तो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं को प्रदर्शित करता है। तो हम कैसे जानेंगे कि त्रिभुज के कोई भी अगर 3 भुजा दिया हुआ है तो वह त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 2 भुजा को हम जोड़ करके देखेंगे। तो बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे 4 और 4 8, ये तो बराबर हो जा रहा है, नहीं होगा। ये कितना हो गया, तो 4 और 4 8 ही 9 हो जा रहा है। इससे यानी जो दो भुजा को यदि अगर हम जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है। आई 9 से क्या, 9 बड़ा होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए, इसको बड़ा होना चाहिए, जबकि 9 से छोटा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं तो अगर बड़ा भुजा यहाँ 6 है तो 5 को और 4 को यदि अगर हम जोड़ रहे हैं तो 9 हो जा रहा है, यानी कि 6 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। इसमें यदि अगर देखते हैं तो 4 आदू 6 क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो इसीलिए ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इसका राइट करेक्ट आंसर कौन होगा, तो इसका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतना को अंकों को पुनः व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यदि अगर ऑप्शन हम देखें तो सबसे पहले 1 रहेगा। ऑप्शन यदि अगर ऑप्शन इसको हम देखते हैं तो ऑप्शन में सबसे पहले 1 रहेगा, 00, फिर 2, 3, 4, 5, 7, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट, इसका जो आंसर होगा 3 0 है ना, तो इसमें 2 3 4, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तथा इन संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:2:3 है।
तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 संख्या दिया हुआ है, 1:2:3। तो कहता है कि महत्तम समअपवर्तक 12 है। महत्तम समअपवर्तक क्या है? 12 है। तो मसा का मतलब होता है कि उस सब में मसा शामिल रहेगा। जैसे 12 है तो इसमें भी शामिल रहेगा 12, इसमें भी शामिल रहेगा और इसमें भी शामिल रहेगा। तो 12 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36 किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक लड़का अपने बाइसिकल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, फिर उसी दूरी को 12 किलोमीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो क्या कहता है? इसमें कहता है कि पूरी यात्रा करने में उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल बराबर हम क्या जानते हैं? औसत चाल बराबर हम जानते हैं, औसत चाल बराबर होता है, क्या होता है? 2xy और बट्टा में रहता है x + y। तो क्या करता है वो? पहले जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो कितना होगा? 2 गुने 10 गुने 12 और बट्टा में रहेगा 10 और 12 22, कट जाएगा तो कितने बार में? 11 बार में। तो 120 और बट्टा में रहेगा 11, कितने बार में होगा? तो कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन 10 भागा देंगे 11 में 120 से, तो कितने बार में? एक बार में लगेगा 0 10 पॉइंट, फिर यहां 0 देना पड़ेगा 10.8, तो कितना होगा? 88। नहीं लगा 0 दशमलव बैठाएंगे तो कितना? 88। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अब कहता है कि वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है जिसके 1/4 में 1/5 में 4 की वृद्धि तथा उसके 1/4 में 10 की कमी के बराबर है। अगर मान लेते हैं कि संख्या क्या है? x है, तो इसमें x/5 में यदि अगर 4 जोड़ देते हैं और x/4 में यदि अगर 10 की कमी 10 घटा देते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे? x के मान निकाल लेंगे। जब x के मान निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ x/5 माइनस x/4 बराबर -10 - 4। तो यहाँ क्या होगा? एलसीएम होगा 20, तो यहाँ होगा 4x - 5x बराबर -14। तो यहाँ -x बराबर -x/20 -14, माइनस माइनस कट गया तो यहाँ x के मान कितना आ गया? 14 दूनी 28, 280 किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन में कहता है किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण क्या है? अगर मान लेते हैं कि कोण क्या है, अगर हम मान लेते हैं, माना कि कोण बराबर, कोण को मैंने कर लिया थीटा, तो थीटा के अनुपूरक निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा, और समपूरक निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? 2:5 यानी 2/5। तिरिये जब गुना करेंगे तो 450 - 5 थीटा बराबर 360 - 2 थीटा। उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 90 होगा, और इस तरफ आएगा 5 थीटा तो प्लस में रहेगा यहाँ 3 थीटा। यहाँ रहेगा 3 थीटा, कटेगा तो यहाँ 30 होगा, तो इसीलिए थीटा
थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 30 डिग्री। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। थीटा बराबर होगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक बस पुरुष को समान, पुरुष के समान आधी संख्या, कहता है कि एक बस पुरुष के समान आधी संख्या महिला सवारियों के साथ शहर ए छोड़कर जाती है। अगले शहर बी 10 पुरुष उतरते हैं और 5 महिलाएं चढ़ती है। कहने का मतलब है कि यदि अगर पुरुष अगर 2x है तो महिला कितना है, यदि अगर पुरुष 2x रहेगा तो महिला क्या रहेगा, x। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 10 गो पुरुष उतरता है। अब 10 पुरुष उतरता है तो उतरने का मतलब है कि कम रहा है, माइनस यहाँ क्या होगा तो 10, और महिलाएं 5 चढ़ती है तो यहाँ 5 जुट जाएगा। जब इसको यहाँ 3x बराबर उधर ले जाएंगे तो 15, यहाँ इधर आएगा तो ये घट जाएगा ना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ x होगा, तो x बराबर 15। कहता है कि शुरू में कितनी सवारी थी, तो शुरू में कितनी सवारी थी, तो शुरू में सवारी कितनी थी, तो महिला थी x, पुरुष था 2x, तो यानी x का मान 15, 15 दूनी 30, 30 15 45, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2x प्लस x बराबर होगा 3x, यानी 15 गुने 3, तो यानी क्या होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। कहता है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 3 यानी मान लेते 1 किलोमीटर, यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा 3 और फिर 1/2। तो जैसे ही 1 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ 4 घंटा लगेगा। अब प्लस क्या 20 मिनट विश्राम करता है तो 20/60, फिर जाएगा। अब 1 किलोमीटर बढ़ेगा दूसर का किलोमीटर, तो फिर लेगा कितना 4 घंटा, फिर विश्राम करेगा तो 20/60। तीसरका में भी 4 घंटा, फिर लेगा 20 मिनट आराम करेगा तो 20/60। लेकिन अगला बार आधे किलोमीटर जाएगा तो इस बार 2 घंटा लगेगा। तो अपने जो जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँच ही गया, तब विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है। टोटल इतना क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। 4 4 8, 8 4 12, 12 2 14, यहाँ कितना हो जाएगा 20 आई 60, तो 60 बट्टा में रहेगा 60। इतना घंटा कटेगा तो यहाँ रहेगा 1 4, अब 14 है 1 15 घंटा। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कहता है कोई संख्या अपने 4 सप्तांश से 18 अधिक है। अगर मान लेते हैं कि संख्या यदि अगर x है, संख्या के 4/7 माइनस 4x/7 कितना अधिक कम या अधिक अर्थ हुआ अंतर, दोनों में अंतर 18 का। तो 7x माइनस 4x, 7x माइनस 4x बट्टा में 7 यहाँ रहेगा 18, तो 3x बट्टा में रहेगा 7 बराबर 18, कटेगा तो यहाँ रहेगा 6। तो जब हम x के मान निकालेंगे तो x बराबर होगा 42। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक 24 सेंटीमीटर लंबे 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 मीटर ऊंचे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ई दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर ई दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर इसमें इसका दोनों का गुना करके हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या फिर उसमें 2 से गुना कर देंगे। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम करेंगे
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा 24 गुने 14 प्लस 24 गुने 14 प्लस 14 गुने 7.5 प्लस 7.5 गुने 24। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 24 गुने 14 गुना करेंगे तो कितना होगा? 336 और 14 में 7.5 से गुना करेंगे तो 105 होगा। और इसमें गुना करेंगे तो 180। सबको यदि अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ गुना सब 2 है तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा। यहाँ भी सबको जोड़ करके अब क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे। जब जोड़ेंगे तो 5 6 5 11 की एक हासिल एक, कितना आएगा? 621 और 2 से गुना कर लेंगे तो यहाँ रहेगा 2 दूनी 4 6 दूनी 12 1242। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक कक्षा में 18 लड़के जो 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 4 पेनों का मूल्य, 4 पेन का मूल्य कितना है? 74 इतना रुपया है। तो इसीलिए एक पेन का जब निकालेंगे तो 74 8 इतना बट्टा में 4। फिर 29 पेन का निकालेंगे तो 29 पेन का निकालेंगे तो 74 इतना बट्टा 4 गुने 29। भागा देने पर कितना आएगा? 187.2। और गुना करेंगे इसको तो गुना करने पर कौन सा ऑप्शन में जाएगा? बावन 28 एक मिनट 54 28 54 28.8 54 28। तो हमको समझ से लगभग में कौन होगा? सी होना चाहिए, डी होना चाहिए ना। कौन सा आंसर देता है? डी। इसका लगभग में आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट था, इसको हम सुधारे हैं। 2 समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। अंतः कोणों का अनुपात 1:2 है। तो इन बहुभुज के संख्या बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि अगर भुजा अगर मान लेते हैं कि एक भुजा क्या रहेगा मेरा? 2n रहेगा। एक भुजा मेरा रहेगा 2n, तो दूसर का हो जाएगा क्या? 3n। अगर अनुपात में अगर हम क्या शामिल कर लेते हैं? n को हम शामिल कर लेते हैं तो यहां होगा 3n। तो अंतः कोणों का योग बराबर होता है, अंतः कोणों का योग होता है क्या? n माइनस 2 गुने 180 डिग्री। n माइनस 2 गुने 180 डिग्री बट्टा में होगा 2n माइनस 2 गुने 180 डिग्री। और अनुपात में क्या हो जाएगा? 1:2। 180 से 180 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2n माइनस 4 बराबर 2n माइनस 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे
2n-2 गुना में रहेगा 180 डिग्री। n-2 गुना 180, तो n के जगह पर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2n और यहाँ होगा 3n। यहाँ 2n होगा जबकि भुजाओं n है, n शामिल कर लिए, यहाँ 3n होगा। तो जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4n -4 और यहाँ होगा 3n, यहाँ होगा 3n -2। तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा n, और इसको इस तरफ लाएंगे तो n बराबर आ जाएगा 2। तो जब क्या होगा, कहता है कि भुजाओं की संख्या, तो कितना 2 गुने यहाँ रहेगा 2 बराबर यहाँ रहेगा 4 और 3 गुने 2 बराबर यहाँ होगा 6। किस में जाएगा, 4 और 6 ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत क्या होगा। तो 240 को बालिका है कितना में, तो 600, तो बट्टा में रहेगा 600। परसेंटेज पूछता है तो 100% से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म, कट गया तो कितना आ गया 40%। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो सी में जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से भाज्य है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यदि अगर हम लिखेंगे तो 4 को यहाँ 9 होगा, तो कितना से भागा देंगे, 7 से। एक बार में लगेगा तो 7 2 9, तो 7 चौक 28, यहाँ होगा 1 9 7 दूनी 14, तो यहाँ रहेगा 5, यानी 1 9 2 9 3 9 और बार में 9, 7 8 56, कितना रहेगा यहाँ 3। यानी कहने का मतलब है कि 3 घटा देंगे तब पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, 3 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्या, 1 मिनट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 7 से भाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो पूर्ण वर्ग है तो इसको सबसे पहले वर्गमूल निकाल करके देखना पड़ेगा ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग हो तो कौन सा इसका आंसर हो जा रहा है? 7 से विभाज्य होता है, 7 से पूर्ण वर्ग कह रहा है। तो वर्गमूल निकाल करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को 96 0 4 के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना से लगेगा, 9 9 81, यहाँ रहेगा 5 1, यहाँ रहेगा 0 4, 9 दूनी 18, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग हो रहा है, लगेगा कितने बार में, चार चौक 16, 6 छक 36, 7 से 49, 8 8 64, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 64 और 6 कितना हो रहा है ना। तो ये पूर्ण वर्ग तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब 7 से विभाज्य भी तो होना चाहिए। 7 से विभाज्य भागा दे करके देख लेते हैं। 96 0 4 कितने बार में, 7, तो 1, तो यहाँ रहेगा 7 2 6, 7 तिहाई 21, यहाँ रहेगा 5 0, 7 से 49, तो इसका मतलब है कि 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ए में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि किसी ब्याज की दर पर एक रकम 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अगर मान लेते हैं कि मूलधन क्या था, मूलधन x था, तो मिश्रधन कितना हो गया, 2x हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन तो x। तो कहता है समय कितना, तो समय ले लिया 12 वर्ष, तो दर निकालेंगे, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा
मूलधन गुने सम है तो इसे ही कट गया, 4 से भागा देंगे 25, 4 से भागा देंगे 3, तो कितना 8.1/3%। किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 8.1/3% ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त कर सके। तो 4 बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्याओं, 4 बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी जो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त कर सके। मान लेते हैं क्रमागत अगर ले लेंगे 1 2 3 4, अगर तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 तो 6 चौक 24, जो 4 क्रमागत प्राकृत गुणनफल को विभक्त कर सके। तो कौन होगा? 24 आ गया तो यही ना विभक्त करेगा, सी होगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई कितना है? 17.32, यानी घन का विकर्ण, घन का, तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण दिया हुआ है 17.32, तो घन के विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। 17.32 तो √3 का मान 1.732 होता है, या गुने यहाँ रहेगा भुजा। तो 17.32, जब इसको हम भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर 17.32 बट्टा में होगा 1.732, दशमलव हटेगा तो यहाँ 1 पर 00 यहाँ हटेगा तो ऊपर में हो जाएगा 1000। 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ से ये भी खत्म, तो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछता है? कहता है कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन बराबर भुजा क्यू, तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। कहता है कि एक पुस्तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? सबको गुना कर देंगे तो 20 25 100 1500, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कहता है कि एक चित्र में POQ एक रेखा है, तो x के मान ज्ञात कर। एक सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का? 180, तो कितना 5 आ 3 8, 8x प्लस 20 बराबर होगा 180 डिग्री, तो 8x बराबर होगा यहाँ 160, तक कटेगा तो यहाँ होगा 20, तो x के मान कितना आ गया? 20 डिग्री। किस में गया? तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.7 और यहाँ एक है तो 0.7, जीरो 0.7 प्लस यहाँ हो जाएगा 0.4, तो इसको 7 4 11 1.1। यहाँ से अब इसको देख लेना है, तो इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा? 1.2 माइनस, इसको जब हम भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ होगा कटेगा, तो कटेगा तो यहाँ 0, कटेगा तो यहाँ 1/40, तो 1/40, तो 1/4 का मान कितना हो जाएगा? 2.5, तो यानी 0. यहाँ 0.25 होगा नहीं, 0.025 रहेगा, हटेगा तो बट्टा में क्या होगा? 40 न है। 1 मिनट, इसको जब हम करेंगे तो 1.02 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 0.6 है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ
40 में यदि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ दशमलव दे देंगे। कितने बार में कट जाएगा, यहाँ ई कटेगा, इसको काटेंगे हम तो 6, यहाँ 0 रहेगा तो यहाँ 40, तो 1/40। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं 4 × 10, तो 1 में 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 होगा। अब बट्टा में 10, तो 0 ठीक तो निकाले थे, 0.025, 0.025। अब इसको हम घटाएंगे तो 1 में से 0.025, तो यहाँ रहेगा 5 और यहाँ रहेगा 9, यहाँ भी रहेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0.995। इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको गुना करने पर कितना आएगा, और इसको हो जाएगा 12 बट्टा में यदि अगर हम 100 कर लेते हैं 144 और बट्टा में 100, तो यानी 12 बट्टा में रहेगा 10, तो यानी 1.2। गुना करके बताओ जल्दी कितना होगा। नहीं हो रहा है, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 0.996। तो इसमें कहता है कि सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी यही 1.2 होगा, 1.2, 1.2 यानी बी में जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में पी क्यू समानांतर, पी क्यू समानांतर आर एस है, और क्या है, यह जो है आर एस समानांतर क्या है, टी क्यू है। ठीक है, तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, कहता है कि पी टी यू है 82 डिग्री, तो ये भी 82 डिग्री हो जाएगा, यानी पी आर एस 82 डिग्री होगा। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। अब इसको सोल्व, क्या है, 1 मिनट, पी टी यू कितना है 82 डिग्री। पूछता है कि एस आर टी, अच्छा एस आर टी ई एंगल पूछ रहा है ना, तो जब ई एंगल पूछ रहा है तो पूरा हो जाएगा 180 यहाँ, तो 180 में से घटाएंगे 82, तो ये कितना होगा, यहाँ रहेगा 8, और यहाँ 17 में से 8 गया तो 98 डिग्री आएगा। ई कोण बराबर ई कोण, लेकिन पूछता है ई कोण है ना, पी एस आर टी, तो इसके लिए 98 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसको जब हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 कट गया 2 बार में, 5 से 5 भी कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा, 11 दूनी 22 कट जाएगा 2 बार में, ये भी कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 होगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी देता है। इसके बाद है कि एक व्यक्ति ने 30 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख में कृषि योग्य भूमि खरीदी। कह रहा है कि इसका 1/3 20% की हानि पर, तो इसमें यदि अगर 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा, 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो, बट्टा में रहेगा 100,
20% की हानि यानी 80 में बेच दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 8 पर 4 जीरो हो गया, इतना रुपया में बेच दिया। ठीक है, और कह रहा है तथा 2/5वां भाग, तो 3 पर 5 जीरो के, 3 पर कै जीरो है, 5 जीरो के 2/5वां भाग, तो कटेगा तो यहाँ कितना, 6 पर 4 जीरो, तो 6 दूनी 12 पर 4 जीरो, 12 पर 4 जीरो को बेच दिया 20% के लाभ पर। 2/5वां भाग बेचा कितना पर, 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर, तब बट्टा में 100 गुना होगा 125 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जल्दी से गुना करके बताओ। और टोटल पर कह रहा है कितना कि 10% के लाभ होना चाहिए, तो 3 पर कै जीरो होना चाहिए, 3 पर 5 जीरो और निकालना है, तो यहाँ होगा 110 से गुना, कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, तो 3 11 तिहाई 33, 33 पर 4 जीरो, कितना आता है, 1500 आता है गुना करने पर। 125 में 12 से गुना करने पर 1500 आता है, और 2 जीरो है तब बैठ गया। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे ये दोनों का, तो कितना होगा, 3 जीरो कितना, 4 जीरो है, तो 4 जीरो तो ये रहेगा ही, 15 हुआ 8, यहाँ हो जाएगा 23, तो 23 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 23 यहाँ घट जाएगा, तो 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0, 10,000 आता है, हैं? टोटल विक्रय मूल्य इतना होता है ना, टोटल विक्रय मूल्य इतना होता है। जब टोटल विक्रय मूल्य इतना हुआ, तो 20% के हानि पर बेचा तो इतना विक्रय मूल्य आई, फिर इसके बाद 125% के हानि पर बेचा तो इतना विक्रय, दोनों को जोड़ के घटाएंगे टोटल विक्रय मूल्य है, तब ना जाकर के तो 10,000 नहीं देता है। डी में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 3 संख्याएं एक दूसरे से 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो इनके घनों का योग, तो मेरा कहने का मतलब है कि 33,957 के घन इसको करेंगे, तो 2 के क्यू, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 तिया 27, 4 चौका 16 चौका 64, 8 7 15, 15 4 19 की 9, 6 2 8 8 1 9, बट्टा में रहेगा 99। जब घन के तुलना घन से कर दिए तो इसको इसमें क्या निकाल देंगे, क्यूब निकाल देंगे, माने कि है ना। आपका राय कि वे संख्याएं क्या है, तो संख्याएं निकालना है, तो यहाँ पहली संख्या निकालना है, तो 2 से इसको कटकुट हो सकता है, कितने बार में कट जाएगा, 343 बार में। जब 343 को जब हम इसको खंड करेंगे तो 3 ऐसा खंड होना चाहिए, 121 में 3 से गुना करें यानी 11 गुने 11, 7 के क्यू 49 में जब हम 7 से गुना करेंगे 7 9 63 के 3 हासिल, 6 वाव 21, 7 चौका 28, 28 6 34 हो जा रहा है, यानी इसका हो जाएगा 7, 7 गुने 2 बराबर 14। उसी प्रकार से इसमें भी, इसमें जब 7 से गुना हुआ तो सभी में 7 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 14 21 28। ऑप्शन नंबर किस में गया, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 505,929 छात्र
ऑडिटोरियम में इस तरह बैठे हैं कि जितने छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं ऑडिटोरियम में उतने ही पंक्तियां हैं। तो इसको क्या करना है, इसको वर्गमूल निकाल देना है। तो वर्गमूल अब इसमें से चुन लेंगे कि किसको हम गुना करेंगे कि उतना हो जाएगा। तो 7 से 49 हमको तो लग रहा है कि बी होना चाहिए, नहीं 7 से 49 बाकी तो किसी में है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर क्रमशः इतना इतना परसेंट, इतना परसेंट और इतना परसेंट की छूट निम्नलिखित में से एकल छूट के बराबर है। एकल छूट, तो एकल छूट के मतलब क्या होता है, क्रमागत छूट दे रहा है। जैसे मान लेते हैं 3 गो छूट दे रहा है ना, अगर मान लेते हैं कि 100 है तो कितना 85 में 100, 80 में 100, 75 में 100 कट गया। 25 या 75, 3 और 4 काट दिए तो ये कितने बार में कटेगा, तो यहाँ 20 बार में। इसको काटेंगे तो यहाँ 5 बार में, ये कटेगा तो यहाँ 17 बार में। 17 51, इतना क्या हुआ, छूट हुआ। तो 100 में से हम घटा देंगे तो कितना आएगा, एकल समतुल्य। तो 51 अगर घटा दिए तो कै परसेंट, 49%। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। कहता है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 800 है, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगा। अगर समकोण है और समद्विबाहु है तो कहने का मतलब है कि यदि अगर EX रहेगा तो EX, जब कर्ण रहेगा 2 यानी रूट ओवर क्या रहेगा, x के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर, यानी यहां हो जाएगा √2x। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना रहेगा 800। तो x के स्क्वायर बराबर क्या होगा 1600। तो जब x के मान निकालेंगे तो रूट ओवर क्या होगा 1600, यहाँ होगा x के मान 400। तो कर्ण कह रहा है तो 400 रूट इसका कितना 40 न होगा, यहाँ 40। तो कर्ण हो जाएगा कितना 40 रूट 2। 40 रूट कितना होगा, तो 40 रूट 2 होगा। 40 रूट 2 ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो सी में जाएगा। अब क्या कहता है, अब कहता है कि ए बी और सी एक काम को 707 रुपया में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 5/7 भाग पूरा करते हैं, शेष काम सी कर लेता है। तो शेष काम कितना करता है सी, ए प्लस बी कितना भाग करता है, ए प्लस बी कितना भाग काम किया 5/7 भाग। तो सी कितना करता है 2/7 करेगा, है ना। तो इधर गुना 7 से तो इधर भी गुना, ई से ही कट जाएगा, है कि नहीं। तो 5/7 तो 700, 5/2 तो 707 में 7 से भागा देंगे, या निकालना है क्या सी। तो सी निकालना है तो गुना 2 से, तक कितना होगा यहाँ 101, तो यानी कितना होगा 202 है, सी देता है। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो सी में जाएगा। कहता है कि 5/6, 1/2, 3/4 का लसा क्या होगा, लसा पूछ रहा है। तो लसा पूछ रहा है तो ऊपर वाला का लसा नीचे वाला का मसा, तो कितना ऊपर वाला का लसा 15, नीचे वाला का मसा कितना हो जाएगा 2। तो 15/2 ऑप्शन नंबर
ए में जाएगा, है कि नहीं। दो छात्र एक परीक्षा में बैठा, उसमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किया। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई छात्र अगर 100 हासिल करता है, पहला छात्र, तो दूसरा का कितना हासिल कर लिया, 2x हासिल कर लिया। दूसरे छात्र ने 10 अंक अधिक, 10 अंक अधिक, x + 10। अब क्या कहता है, कहता है कि ये और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग के 75% है। प्रश्न कहता है, प्रश्न से दोनों का यानी कि x + 10 जो है से किसके बराबर है, तो 2x प्लस दोनों के योग के 75%, तो यहां होगा 75 बट्टा में रहेगा 100। इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको यदि अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कटेगा तो यहाँ ऊपर में रहेगा 3 और यहाँ रहेगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x और प्लस में रहेगा 40 बराबर, दूती आई 6x और प्लस यहाँ रहेगा 30। तो क्या होगा यहाँ -2x बराबर -10 कटेगा, तो यहाँ कटेगा 5 बार में, तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो x बराबर 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में पूछता क्या है, कहता है कि उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, तो दोनों के अंक का योग निकाल दो। तो दोनों का अंक का योग कितना है, 2x + 10, तो 2x + 10, तो 2 × x का मान कितना, 5 और प्लस 10, तो 10 और 10 20। दोनों के अंकों का योग पूछ रहा है। दोनों ने कितना अंक प्राप्त किया, तो एगो प्राप्त करेगा कितना, एगो प्राप्त करेगा कितना आया है, x का मान 5, तो 15, एक करेगा 15, एक करेगा 5 और एक करेगा 15, यानी कि तो किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेगा x बराबर 5 और एक हो जाएगा x + 10, यानी कि 5 + 10 बराबर होगा 15, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कितना हो जाएगा, x c का मान कितना होता है, c का मान 100 होता है, तो 100 में से 10 चला गया तो 90, या 90 या 2 92, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। इसमें कहता है कि नीचे दी गई डाटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित का प्रश्न का उत्तर दीजिए। जन्मदिन पर दिया गया बच्चों की ऊंचाई, जन्मदिन पर नापा गया बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है। आगे क्या कहता है, ठीक है, तो 5वें जन्मदिन से 14वें जन्मदिन तक बच्चों की ऊंचाई में कितना वृद्धि हुआ। तब 5वां जन्मदिन देखते हैं, 5वां जन्मदिन था 105 सेंटीमीटर था। इसके बाद है 5वां के बाद 14वां कितना था, तो 175, तो 175 में से 105 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ना 70, यहाँ कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। अब कहता है कि यदि किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो बेलनाकार वस्तु का आयतन तो πr² × h बराबर हो जाएगा 2156, जबकि हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 × r² और h का मान 14 बराबर 2156। कितने बार में, 7 से काटेंगे तो 3, 7 8 56, 7 से काटेंगे तो यहाँ 2 कटेगा, तो यहाँ 1 रहेगा, 5 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा। 62 से 7 बार में, तो r² का मान होगा 7², तो इसलिए r बराबर यहाँ 7। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार ए कार बी से 20 मील पीछे है,
कार्य अगर मान लेते हैं कि ए यहाँ है, 1 मिनट सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कार ए कार बी से 20 मील क्या है तो पीछे है, ठीक है, जो कि उसी रूट तथा उसी दिशा में यात्रा कर रही, जिसमें कार ए यात्रा कर रही है जो 58 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही है। तो कार ए को कार बी 8 मील दूरी आगे निकलने में कितना समय लेगा। जैसे कहने का मतलब है कि कितना है, एक कार की चाल, एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है, तो यहाँ हो गया क्या, एक कार की चाल कितना है, 1 मिनट, एक की चाल कितना है, बी की चाल 50 किलोमीटर है, ए की चाल 58 किलोमीटर है, तो बी न आगे रहेगा। तो यहाँ जैसे कहने का मतलब है कि इसका जो है बी का चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए की चाल कितना है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। कै मील आगे है, मील प्रति घंटा, मील में है। मील प्रति घंटा, यहां हो जाएगा मील प्रति घंटा। बीच की दूरी कितना है तो 20 मील है। अब कहता है कि कितना देरी बाद आगे हो जाएगा, कितना आगे होने के लिए बोल रहा है, कितना आगे होने के लिए बोलता है 8 मील। तो दोनों के बीच की कुल दूरी कितना हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी 8 मील आगे, तो यानी कुल दूरी कितना, तो कुल दूरी हो जाएगा 28 मील। और सापेक्षिक चाल निकल जाएगा, तो सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो 58 - 50 मील प्रति घंटा, तो 8 मील प्रति घंटा चाल रहा। समय बराबर जब निकालेंगे तो दूरी बट्टा चाल, यानी 28 बट्टा में 8 काटेंगे तो यहाँ 4 से काटेंगे 7, यहाँ काटेंगे 4 से तो 2, 3.5 मील प्रति घंटा, 3.5 मील प्रति घंटा, नहीं प्रति घंटा समय ना है, तो समय है तो केवल ना घंटा में रहेगा, मील प्रति घंटा कहाँ से होगा, घंटा होगा। यहाँ क्या होगा, घंटा। तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी में, ऑप्शन नंबर जाएगा या डी में, ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। कहता है कि प्रकाश ने 20,000 रुपया में कुछ राशि 8% साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि इतना की दर पर उधार दिया। वर्ष के अंत में 800 रुपया अर्जित किए, तो 8% पर कितना। अगर मान लेते हैं कि 1 से गुने मूलधन गुने समय को ले लेते हैं, 1 वर्ष मूलधन गुने दर बट्टा में 100, और अंत में कितना 800 मिला, तो शेष राशि तो यानी 20,000 माइनस x मूलधन गुने समय गुने दर, दर रहेगा 4 बट्टा में 3, दर बट्टा 100 कितना, तो ये हो जाएगा 800। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 तिहाई 24x बट्टा में रहेगा यहाँ 300 और माइनस 20 चौका 80, 80 पर 30 माइनस 4x बराबर यहाँ रहेगा 800। घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 20x माइनस 8 पर 30 बट्टा में रहेगा 300 बराबर यहाँ रहेगा
800। तिरिये जब गुना करेंगे तो 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 24 पर कहे जीरो तो 4 जीरो, और -8 को हम इधर ला करके 8 पर 4 जीरो हम घटा देते हैं, तो यहाँ 16 पर कहे जीरो रहेगा 4 जीरो, तो 20x बराबर यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16 तक कितना हो जाएगा 8000 रुपया। तो कहता है कि 8% के दर पर, तो 8% के दर पर 8000 रुपया लगाया था, ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो डी में जाएगा। डी दिया है, ठीक है। अब कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है। अगर पहला संख्या x है तो विषम संख्या है। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या 1 है तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि विषम हो जाएगा, सम जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 जोड़ना पड़ेगा। तो जब 2 हम जोड़ेंगे तो यहाँ x + 2 और प्लस x + अबरी बार 4 बराबर कितना 33, तो यहाँ हो जाएगा 3x + 6 बराबर 33। तो 3x बराबर घटेगा उधर जाकर के 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ रहेगा 17 है ना, 27 ना होगा, कटेगा तो कितने बार में 9 बार में, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या x + 4 यानी 9 + 4 बराबर 9 4 13। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो सी में जाएगा, ठीक है। कहता है कि निम्न में कौन सी महत्तम है, यानी कौन सी बड़ी है, कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/8, 3/10, 4/में रहेगा 20, 1/6 व 2/20, तो इसको हम काटेंगे ना तो ये बन जाएगा यहाँ 10, ई काटेंगे तो यहाँ बन जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 1/5, 1/6, 1/10, 1 में यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा 1/6 और 1 यहाँ रहेगा 10। सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 10 5 है 120 से सब में गुना कर दो, सब में 120 से गुना कर लेते हैं। एक जीरो से 1 जीरो खत्म, ई कटेगा तो यहाँ 20 बार में, ई कटेगा तो यहाँ 5 से भागा देंगे तो 24, और यहाँ कटेगा तो, और यहाँ कटेगा तो कितने बार में 15 बार में, तो यहाँ 15 रहेगा, 12 तिहाई 36 रहेगा, यहाँ 24 रहेगा, यहाँ 20 रहेगा, और यहाँ भी 12। तो सबसे बड़ा रहा 36, तो 36 किसको रिप्रेजेंट करता है 3/10, 3/10 है कहीं, इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर देता है डी देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 3 संख्याओं का औसत, यानी कि x + y + z बराबर x × y है, औसत है, नहीं समझे। तो औसत इतना है, तो जब हम कुल निकालेंगे तो यहाँ 3 से गुना। तो पूछता क्या है, पूछता है कि z का मान, तो z का मान निकालेंगे तो 3xy या माइनस यहाँ x माइनस y। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो ए में जाएगा, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का योग 50 है, यानी अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो योग क्या है 50 है, तथा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त 5 और कितना है 180 है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, तो 5 गुने क्या होगा 180, यही ना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 संख्या 2 x × y क्या होगा,
अब कहता है इसको मान निकालना पड़ेगा, तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर होता है रूट ओवर x प्लस वाई के दी होल स्क्वायर, और क्या होगा -4x इंटू वाई। तो x प्लस वाई का मान कितना 50, तो 50 के स्क्वायर -4x इंटू वाई, 5 गुना कितना रहेगा 180, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2500 माइनस 5 का 20, 5 का 20 18 दूनी 36, तो यहाँ होगा 3600 ना, 5 का 20। तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, 1 मिनट, व्युत्क्रमों का योग, तो 1 में x प्लस 1 में y हम कर लेते हैं, तो x प्लस वाई या बट्टा में x इंटू वाई, तो x प्लस वाई 50 बट्टा में रहेगा 5 गुने 180, 1 0 से 1 0, 5 से 5 खत्म, तो 1/18 किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, अब दिया हुआ है 44 में किसको सरल करना है, तो सबसे पहले जीरो कोष के करेंगे, तो 4 चौक 16 और 16 में भागा देंगे तो कितना आएगा 11, और 11 25 में से 11 घटाएंगे तो 14, और 14 को 33 में से घटाएंगे तो 33 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29, 19, और 19 में से 30 को घटाएंगे तो 19 में से हम 30 को घटाएंगे तो 11, अब भागा देंगे तो कितना रहेगा यहाँ 14, यानी कि 154 बट्टा में 11 कटेगा कितने बार में, तो 14 बार में। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ए में जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कहता है कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या है, तो औसत निकालना है, तो 215 खिलाड़ी है 11, तो 11 से भागा देंगे किस में जाएगा, एक बार में 11, यहाँ 0 1 5, 11 9 99 19.54 ही ना होना चाहिए, 19.54, और तो कोई है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। कहता है कि 117 गेंदे ए बी सी के बीच में 2 4 7 के अनुपात में बांटी गई, सी की तुलना में ए की कितने गेंदे, यानी कि टोटल कितना है 117, और ए की तुलना में सी, तो ए और सी में अंतर 5 का, तो बट्टा में 5 पूछता है। एक मिनट, टोटल रहेगा बट्टा में कितना 6 7 6 13 निकालना है दोनों का अंतर, तो दोनों में कितना का अंतर, तो 5 का, तो 13 17 से 9 तो 45, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। नहीं समझ में आया, आगे बढ़े हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 21 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, तो मूलधन यदि अगर x है तो मिश्रधन कितना रहेगा 3x, तो ब्याज कितना रहेगा, ब्याज घटेगा तो 2x सब रहेगा, रुपया में कर लेते हैं। समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है कितना 8 वर्ष, तो क्या निकाल देते हैं, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन, मूलधन हो गया x, तो मूलधन गुने समय, तो समय है 8, तो कितने बार में कटा, यहाँ कटा 4 बार में, x से x कट गया, यहाँ रहा 25, तो कितना रहा ही 25%, किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। अब कहता है कि 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हो तो पूरा काम 60 दिनों में हो गया, यानी जब 12 व्यक्ति 12 तो एक मिनट, m1 बराबर कितना
12, D1 बराबर कितना, x दिन, x दिन। M2 बराबर कितना था कि 8 अतिरिक्त आदमी, तो 12 हुआ 8, 20, D2 60, 60 है ना, तो कितना हो जाएगा 12 गुना 1 बराबर 20 गुने 60, कट गया कितने बार में, तो यहाँ 5 बार में, तो x के मान कितना 100 हो, बी देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले सिलेंडर के आयतन निकालेंगे, तो सिलेंडर की आयतन निकालने के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर गोला के आयतन, गोला के आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें क्या होगा, इसमें दिया हुआ है त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 गुने 6, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9, तो पाई से पाई तो सेमे है, कट जाएगा 4/3, और यहाँ रहेगा Q, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ 2, तो यहाँ रहेगा 3, यहाँ भी कटेगा तो यहाँ रहेगा 3, तो यहाँ कितना बन जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 9 RQ है ना। तो यहाँ हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 3 बाहर, और यहाँ रहेगा 9, इसमें रहेगा Q। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि 3 गो पर तो 1 3 बाहर हो गया, लेकिन 9 में क्या होगा, 9 पर करनी लग जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर किस में चला गया, तो किस में गया, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। कहता है कि 10 मेजों का क्रय मूल्य 90 मेज का क्रय मूल्य, 90 मेज का सीपी मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, 60 मेज का विक्रय मूल्य तो 60 हो गया एसपी। दोनों का यदि अगर काट देंगे तो कट गया, यहाँ 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 3 से भागा दिए 3, 3 से भागा दिए यहाँ 2, तो कितना सीपी रेशियो एसपी, तो यहाँ 2 रेशियो 3, तक सीपी कम, तो यानी लाभ हो रहा है 1 का, तो प्रतिशत लाभ तो लाभ गुने 100, बट्टा में रहेगा क्रय मूल्य, तो कितना होगा 50%, किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।